हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में, मतलब वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ और नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ इस नियमों का प्रयोग करना और अच्छी तरीके से जानेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित प्रत्येक का सरलीकरण कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करेंगे 50 को, तो हम 50 का पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम लोग इसकी वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो 50 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, 5 इंटू 5 इंटू 2, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टू पावर कितना 2 इंटू 2, 5 टू पावर 2 इंटू 2। क्लियर है? तो हम यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 5 टू पावर 2 इंटू 2। क्लियर? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 टू पावर 2 इंटू 2। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, तो इसे यदि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, मतलब इस नियम का प्रयोग करके, अगर nth रूट ऑफ a है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों a टू पावर 1/n। a टू पावर कितना लिख सकते हैं 1/n। तो जैसे ही हम लोग इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं कितना 5 टू पावर 2 इंटू 2 टू होल टू पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों 2 होता है। ठीक, तो जैसे ही इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं कितना 1/2। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर ये वाला, मतलब a इंटू बी टू होल टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना a टू पावर n इंटू बी टू पावर n। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 टू पावर 2 टू होल टू पावर 1/2। ठीक, इंटू 2 टू पावर 1/2। इतनी बातें समझ में आ गई। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर दोस्तों फिर से यही नियम अप्लाई होगा। ठीक, a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त होगा 5 टू पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 2 टू पावर 1/2। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो हमें कितना प्राप्त हो गया 5 टू पावर 1 मतलब 5 इंटू 2 टू पावर 1/2। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम 2 टू पावर कितना है 1/2, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसे अगर हम रूट फॉर्म में लिखें, मतलब इस नियम का प्रयोग करके लिखें अगर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब √2। क्लियर है? तो जो इसकी वैल्यू मिली वो कितना हमें प्राप्त हो गया दोस्तों 5 इंटू √2। हम इस सवालों को और भी विधियों से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल और केवल इन नियमों का प्रयोग करना सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग केवल यहाँ पर इन नियमों का ही प्रयोग करना जानेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट ऑफ 40। क्यूब रूट ऑफ 40, ध्यान दीजिएगा 40 को, तो 40 को दोस्तों हम लोग फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे, 40 का फैक्टराइजेशन करेंगे और हम लोग फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4, 4 का फिर से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 8, 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 40। क्लियर? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि 40 की जो वैल्यू हमें फैक्टराइजेशन के रूप में मिलेगी वो कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों 2 टू पावर 3 इंटू 5, 2 टू पावर 3 इंटू 5। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे देखिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 टू पावर 3 इंटू 5। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस नियम को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू होल टू पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a इंटू बी टू होल टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर n इंटू बी टू पावर n। ठीक, तो जैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 टू होल टू पावर 1/3 इंटू 5 टू पावर 1/3। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से हम लोग इसी नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो इसे लिख सकते हैं कितना a टू पावर m इंटू n। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इस नियम को अप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 2 टू पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 5 टू पावर कितना 1/3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल और हमें प्राप्त होगा 2 टू पावर
वन और टू टू पावर वन की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 2 इंटू 5 टू पावर 1/3 इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर 1/n है तो इसे लिख सकते हैं दोस्तों nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। तो जैसे ही हम लोग इसको लिखेंगे इस नियम का प्रयोग करके तो हमें कितना प्राप्त होगा, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो इसकी वैल्यू मिली वो कितना हमें प्राप्त हो गई, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। क्लियर। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ध्यान से समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 625 टू पावर -1/4। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग 625 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 625, तो ये दोस्तों 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है हमारा दोस्तों 5 है, और यह 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट वो 3 के टेबल में या 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना 8, 8 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो कितना प्राप्त होगा 13, और 13 जो है वो 3 के टेबल में या 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग 5 से करेंगे। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, तो 5 2 जा 10, फिर यहाँ से 2 यहाँ पर आया तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, फिर 2 यहाँ पर हुआ, ठीक, तो 25 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 625 का जो फैक्टराइजेशन है वो कितना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना 5 टू पावर 4, 5 टू पावर 4। ठीक, तो 625 को हम लिख सकते हैं कितना 5 टू पावर 4 टू होल टू पावर -1/4। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। ठीक, तो हम इसे लिखेंगे कितना 5 टू पावर 4 इंटू -1/4। ठीक है दोस्तों, तो 4 से 4 यहाँ कैंसिल हुआ तो हमें कितना प्राप्त होगा 5 टू पावर -1। तो हम यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे, a टू पावर -n है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/a टू पावर n। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 1/5 टू पावर 1। क्लियर दोस्तों। ठीक, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हम 5 टू पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 5। ठीक, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/5। क्लियर, तो इस प्रकार से जो इसकी वैल्यू मिली वो कितना 1/5। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 256/81 टू होल टू पावर 5/4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 256 का फैक्टराइजेशन करेंगे और 81 का, तो दोनों का ही फैक्टराइजेशन हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे जिसका एक्सपोनेंट कितना हो जाए दोस्तों 4 हो जाए। ठीक है, मतलब जिस नंबर का एक्सपोनेंट कितना हो जाए 4 हो जाए। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4 6 जा 24, यहाँ पर 1 तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, फिर 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 4 1 जा 4, फिर 2 तो 4 6 जा 24, फिर 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना 4, फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 1। अब दोस्तों हम लोग 81 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 27, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों ध्यान दें तो 81 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कितना 3 टू पावर कितना दोस्तों 4। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे 256 का, तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे दोस्तों 4 टू पावर कितना 4। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इन दोनों ही वैल्यू को हम लोग दोस्तों यहाँ पे रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो 256 को क्या लिख सकते हैं 4 टू पावर 4, तो 4 टू पावर 4 अपॉन 81 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 टू पावर 4, 3 टू पावर 4 टू होल टू पावर 5/4। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर n अपॉन b टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन b टू होल टू पावर n। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 4/3 टू होल टू पावर 4 टू होल टू पावर 5/4। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई।
तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं दोस्तों, a टू पावर m इंटू n। क्लियर। तो यहाँ पर अगर जैसे ही हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4/3। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई होगा तो 4 से ये 4 क्या होगा दोस्तों, कैंसिल। तो हमें प्राप्त होगा 4/3 टू होल टू पावर कितना दोस्तों, 5। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 टू पावर 5/3 टू पावर 5। ठीक है, इस नियम का प्रयोग करके, मतलब a/b टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर n/b टू पावर n। ठीक, तो हमने उस नियम का प्रयोग करके यहाँ पर इसे सॉल्व किया। अब यहाँ पर 4 टू पावर 5, तो 4 टू पावर 5 की वैल्यू को हम लोग प्राप्त करेंगे, फिर 3 टू पावर 5 की वैल्यू को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 16। 16 का फिर से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, 64। और 64 का फिर से अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 556। और 556 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 1024। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 4 टू पावर 5 की जो वैल्यू मिली वो कितना, 1024 अपॉन, इसी प्रकार से हम लोग 3 टू पावर 5 की वैल्यू को प्राप्त करते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान देगा, तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, 9। 9 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 27। 27 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 81। और 81 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 243। कितना दोस्तों, 243। ठीक है, तो इस तरीके से 3 टू पावर 5 की जो वैल्यू मिली वो कितना, 243। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना, 1024/243। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 243/32 टू होल टू पावर -4/5। -4/5। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a/b टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं b/a टू होल टू पावर n। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 32/243 टू पावर 4/5। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बता दिया है कि जैसे ही हम लोग निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो जो ये अंश है वो हर में, और हर जो है वो अंश में बदल जाएगा, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो इससे हमें यह प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, 32 को हम लोग अगर 2 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 4। 4 का फिर से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8। 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों, 16। 16 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 32। तो इस प्रकार से हमें कितना मिल जाएगा, 32। तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 टू पावर कितना, 5। ठीक, तो इस प्रकार से इसे कितना लिखेंगे दोस्तों, 2 टू पावर 5 अपॉन यहाँ पर 243 को, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 9। 9 में फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 27। 27 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 81। 81 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, 243। ठीक, तो इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 टू पावर कितना, 5। कितना, 3 टू पावर 5। आप इसका फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 243 मतलब 243 का, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें कितना प्राप्त होगा, 81। फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, 27। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 9। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 3। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 1। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से भी इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर 32 की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिला वैल्यू वो कितना, 2 टू पावर 5, और यहाँ पर 243 की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू मिली वो कितना, 3 टू पावर 5। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर 243 की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 3 टू पावर 5। ठीक, टू होल टू पावर 4/5। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान देगा, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस नियम को हम लोग लगाएंगे,
मतलब a टू पावर n अपॉन b टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन b टू होल टू पावर n। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 2/3 टू होल टू पावर 5। ठीक है दोस्तों, टू होल टू पावर 4/5। क्लियर। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या दोस्तों, a टू पावर m इंटू n। तो यहाँ पर भी देखिए a टू पावर m टू होल टू पावर n है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 2/3 टू होल टू पावर 5 इंटू 4/5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2/3 टू होल टू पावर 4। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इसकी वैल्यू को प्राप्त करते हैं, तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, मतलब 2/3 टू होल टू पावर 4 को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो वैल्यू मिलेगी, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4, 4 का फिर से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों 16। ठीक है, इस प्रकार से जो अंश मिला वो कितना हमें 16। फिर से 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 9, 9 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 27, 27 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 81। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो इसकी वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना 16/81। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5th रूट ऑफ 32 टू पावर -3। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसे सबसे पहले हम बात करते हैं 32 को। तो 32 को हम लोग अभी देखे हैं कि 2 टू पावर कितना के रूप में लिखा जा सकता है दोस्तों, 2 टू पावर 5। ठीक है, 32 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 टू पावर 5। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 का फिर से 2 में मल्टीप्लाई तो 8, 8 का फिर से 2 में मल्टीप्लाई कितना तो 16, 16 से फिर से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 32। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या कि 2 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम 32 को लिखें तो हमें कितना प्राप्त होगा 2 टू पावर कितना 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले हम लोग वैल्यू को रखते हैं 32 की जगह पर 2 टू पावर 5। 5th रूट ऑफ 2 टू पावर 5 टू होल टू पावर -3। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n, a टू पावर m इंटू n। तो ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 टू पावर 5 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा दोस्तों -3 में, तो हमें प्राप्त होगा -15। ठीक, अब हम लोग दोस्तों हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि nth रूट ऑफ a है, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कितना लिखते हैं दोस्तों, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं a टू पावर 1/n। तो वैसे ही हम लोग इस नियम का प्रयोग अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 टू पावर -15 टू पावर 1/5। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों फिर से इस नियम का प्रयोग होगा, तो हम लोग इसे a टू पावर m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें प्राप्त होगा 2 टू पावर -15 इंटू 1/5। तो 5 से 15 कैंसिल होगा तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों -3। ठीक है, तो 2 टू पावर कितना -3। अब हम लोग दोस्तों इसे इस नियम की सहायता से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a टू पावर -n है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/a टू पावर n। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 टू पावर 3। ठीक है दोस्तों, इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 टू पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 8। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसकी वैल्यू मिली वो कितना 1/8। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 81/16 टू पावर -3/4 इंटू बड़ा ब्रैकेट 25/9 टू पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 टू होल टू पावर -3। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग दोस्तों इस नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक, मतलब a/b टू होल टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं b/a टू होल टू पावर n। ठीक, मतलब जैसे ही हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब अंश जो है वो हर में और हर जो है वो हमारा अंश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा 16/81 टू होल टू पावर 3/4। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर
तो यहाँ पर भी दोस्तों जैसे ही हम लोग इस नियम को लगाएंगे तो ये भी वैल्यू हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हमें प्राप्त होगा 9/25 टू होल टू पावर 3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग इसी नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2/5 टू होल टू पावर 3, ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान देगा 16 को हम लोग 2 के पावर के रूप में कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 2 टू पावर 4। उसी तरीके से 81 को भी हमने पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किया था और इसे 3 टू पावर के रूप में कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 3 टू पावर के रूप में 4, ठीक है, समझिए अब ध्यान से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 टू पावर कितना 4/3 टू पावर कितना 4 टू होल टू पावर 3/4, ठीक है, इनटू, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो 9 को 3 के पावर के रूप में कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो 9 को 3 के पावर के रूप में लिख सकते हैं 3 टू पावर कितना 2, ठीक, तो 3 टू पावर 2। उसी तरीके से 25 को, तो 25 को अगर हम 5 के पावर के रूप में लिखें, 5 के पावर के रूप में, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 5 टू पावर 2। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। टू होल टू पावर 3/2, यहाँ पर दोस्तों ध्यान देगा 2/5 टू पावर 3, इतनी बातें क्लियर। अब आगे तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर n अपॉन b टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन b टू होल टू पावर n। तो जैसे हम लोग उस नियम का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2/3 टू होल टू पावर 4 टू पावर 3/4 इंटू, यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग इसी नियम का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो 3/5 टू होल टू पावर 2 टू होल टू पावर 3/2, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है, ठीक, डिवाइडेड बाई 2/5 टू पावर 3, ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे चलते हैं और ध्यान देगा, तो जैसे हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, a टू पावर m इंटू n। तो जैसे ही हम लोग दोस्तों यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 से ये मल्टीप्लाई होगा 3/2 का, तो 4 से 4 क्या होगा दोस्तों, कैंसिल, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2/3 टू पावर 3, ठीक, इनटू, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग इसी नियम का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3/2 में होगा, तो 2 से ये 2 कितना होगा, कैंसिल, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3/5 टू होल टू पावर 3, ठीक है दोस्तों, फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2/5 टू पावर 3, ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू पावर 3/3 टू पावर 3 इनटू, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग इसी नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 टू पावर 3/5 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग इसी नियम का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 टू पावर 3/5 टू पावर 3, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 टू पावर 3/3 टू पावर 3, जैसे ही हम लोग दोस्तों इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 3 टू पावर 3/5 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 3/2 टू पावर 3, ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 2 टू पावर 3/3 टू पावर 3 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर भी 5 टू पावर कितना है 3 है और यहाँ पर भी कितना है दोस्तों 5 टू पावर 3 है, तो ये इससे क्या होगा दोस्तों, कैंसिल होगा, तो अब हमें प्राप्त होगा 3 टू पावर 3/2 टू पावर 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अगर हम इसे और सोल्यूशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 टू पावर 3/3 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 3/2 टू पावर 3, तो इससे दोस्तों यह कैंसिल, क्योंकि जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये भी है, उसी प्रकार से ये दोस्तों इससे कैंसिल, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 1, क्लियर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इसकी वैल्यू को प्राप्त कर लिया है।
तो अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कुछ और नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।